नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया गया। ये नोटिस खारिज हो गया और खारिज करने के कारण जो बताए गए वो बड़े हास्यास्पद हैं। इस पर बात करेंगे आगे। दूसरा, पहली बार संसद परिसर के अंदर सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोगों के बीच में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। दोनों साइड के कुछ सांसद घायल हुए, कुछ नौटंकी ड्रामेबाजी हुई, एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज की गई। तो कुल मिलाकर सवाल उठता है कि संसद परिसर का पूरा अहाता तो मोटे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के तहत आता है। तो फिर एफआईआर बाहर क्यों दर्ज की गई? लोकसभा अध्यक्ष के पास क्यों नहीं दोनों पक्ष इस रूप में गए? गए वो शिकायत करने, लेकिन एफआईआर बाहर क्यों दर्ज की गई? तीसरा, पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा शीतकालीन सत्र या कोई भी सत्र संसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ा, जहां उनकी सरकार बिल्कुल भी बैकफुट पर नजर आई, जहां उनके चाणक्य ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, इतना बड़ा ब्लंडर किया कि मोदी सरकार हिलती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 23 तारीख से वो दौरे पर निकलने वाले थे, किसी से बात नहीं कर रहे, घर के अंदर बंद हैं, कहा जा रहा है तबीयत ठीक नहीं है। जब जब नीतीश कुमार घर में बंद हो जाते हैं, बयानबाजी करना, दौरों पर जाना बंद कर देते हैं, तब तक वो कुछ कर देते हैं, पाला बदल लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू खामोश हैं, चिराग पासवान खामोश हैं, रामदास आठवले खामोश हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि एक नहीं, दो दो बिल सीधा पास कराने के बजाय जेपीसी को भेजने के लिए मोदी सरकार मजबूर हुई। पिछले मानसून सत्र में जो वक्फ बिल लाया गया था, उसको इस शर्त पर जेपीसी को भेजा गया था कि मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के पहले फ्राइडे को सदन में रिपोर्ट रख दी जाएगी, लेकिन समय मांग लिया गया और समय दे भी दिया गया। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ और उसको पास कराने में सरकार कामयाब तो हुई, लेकिन उसकी बड़ी किरकिरी हुई कि 20 उसके सांसद ही व्हिप जारी करने के बावजूद गायब हो गए, जिसमें बड़े बड़े मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे गडकरी हों, चाहे गिरिराज सिंह हो, बड़े बड़े मंत्री भी शामिल थे। और मजबूर होकर सरकार को ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल भी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपना पड़ा। अब शीतकालीन सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन क्या मुद्दे भी समाप्त हो गए? क्या खास तौर से अमित शाह ने जो कथित रूप से बाला साहब अंबेडकर का माफ कीजिएगा, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, क्या वो मुद्दा भी शीतकालीन सत्र खत्म होने से खत्म हो जाएगा? एफआईआर दर्ज है राहुल गांधी के खिलाफ। 109 वाली धारा के अलावा भी कुछ धाराएं हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं 109 दिल्ली पुलिस ने हत्या के प्रयास वाली धारा लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन जो विपक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है उसको पुलिस ने अभी स्वीकार नहीं किया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था। खैर, सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन सत्र तो खत्म हो गया। कल ये जो हंगामा हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी, उसके 24 घंटे बाद शीतकालीन सत्र साइने डाई घोषित कर दिया गया, लेकिन वीडियो फुटेज अभी तक नहीं दी गई है। कायदा तो ये होना चाहिए था कि जब इतना देश भर में उबाल था, दोनों तरफ के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, कहीं भी हिंसा हो सकती थी, तनाव पैदा किया हो सकता था, तनाव पैदा किया करवाया जा सकता था। ऐसे समय में सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो सरकारी फुटेज है, सीसीटीवी का, जो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे नई संसद के बाहर लगाए गए हैं, अंदर लगाए गए हैं, जहां 24 घंटे की मॉनिटरिंग होती है, तो वो सीसीटीवी फुटेज कहां है?
चलिए हमें नहीं दीजिए, विपक्ष को नहीं दीजिए, पत्रकारों को नहीं दीजिए, क्या दिल्ली पुलिस को भी वो सीसीटीवी फुटेज भेजी गई है जो राहुल गांधी पर हत्या से लेकर दूसरे मामलों का जो एफआईआर दर्ज की है उसकी जांच कर रही है? जांच का काम शुरू हो गया है? पता नहीं। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चैनल वालों से मांगा है? पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज जो मोबाइल पर शूट कर रहे थे उन पत्रकारों से मांगा है? पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज लोकसभा राज्यसभा के सचिवालयों से, मोटे तौर पर राज्यसभा लोकसभा अलग अलग है, लेकिन लोकसभा संसद का मतलब होता है कि स्पीकर साहब का पूरा कंट्रोल रहता है। तो ओम बिरला के दफ्तर सीसीटीवी फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है? पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज है नहीं है? पता नहीं। किस एंगल से है किस एंगल से नहीं है? पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज होता और राहुल गांधी को वाकई में मुकेश राजपूत को धक्का देते हुए, राहुल गांधी को वाकई में प्रदीप सारंगी को धक्का देते हुए, राहुल गांधी को वाकई में नागालैंड की बीजेपी सांसद के साथ कथित रूप से अभद्रता से पेश आते हुए दिखाया गया होता, तो अब तक वो सीसीटीवी फुटेज गोदी मोदी मीडिया चैनलों पर जमकर चल रहा होता, उस पर बहस हो रही होती। अब तो ये भी कहा गया है कि संबित पात्रा की तरफ से कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी एससी एसटी एक्ट के तहत, क्योंकि वो जो महिला है, महिला सांसद है, वो एसटी के तहत आती हैं शायद। आप करिए, लेकिन जांच का तरीका भी तो सामने आना चाहिए। पूरा देश कह रहा है साहब सीसीटीवी दिखा दो, क्योंकि जो बीजेपी आरोप लगा रही है और जो अभी तक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है अलग अलग एंगल से शूट किया हुआ, वो आपस में मैच नहीं कर रहा है, आपस में मेल करता हुआ दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी कहीं भी साफ तौर पर या दूर के लॉन्ग शॉट पर भी कहीं भी उलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि वो तो सारंगी के पास जाकर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक मैंने वीडियो देखा कि भाई क्या हुआ सांसद साहब को। तो कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, निशिकांत दुबे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया होता तो राहुल गांधी उस सांसद महोदय के पास आकर जाकर ये क्या बेवकूफ़ी करते कहने की कि भाई क्या हुआ सांसद साहब को, गुंडा कह दिया गया उनको। फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मुकेश राजपूत ने कहा कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और पीछे से धक्का आया, तो उनके पीछे से धक्का आया तो बीजेपी सांसदों ने ही धक्का दिया। आगे राहुल गांधी के पीछे से धक्का आया तो इसके लिए राहुल गांधी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? और मुकेश राजपूत पर पीछे से अगर धक्का आया, बीजेपी सांसदों का धक्का आया और मुकेश राजपूत सारंगी पर गिर गए, जैसा कि सारंगी ने कहा कि एक सांसद मुझ पर गिर गया, वो सांसद मुझ पर गिर गया जिसको राहुल गांधी ने गिराया था। कौन सा सांसद गिर गया उनको याद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने गिराया ये पता है उनको। ये भी अपने आप में विचित्र बात है। खैर, बहुत सारे सवाल है जो शीतकालीन सत्र अधूरे छोड़ गया है, और ये बात अधूरे छोड़ गया है इसलिए ये बात यहां खत्म नहीं होगी। ये अगले अगले बजट सत्र तक भी चलने वाला है, जो जनवरी के आखिरी दिनों में शुरू होता है, जब बजट भी पेश किया जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।